हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए। तो हमें यहाँ पर अंतर बताना है। अंतर किस किस के मध्य बताना है? जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इस प्रश्न में हमें अंतर बताना है जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल क्षमता के मध्य। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह अंतर स्पष्ट करने के बारे में है। और यह अंतर जो हमें स्पष्ट करना है यह करना है जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल क्षमता के मध्य। तो जो जैव क्षमता होती है सबसे पहले हम उसे देखते हैं। जैव क्षमता, तो जैव क्षमता क्या होती है? पूरी क्षमता से वायु ग्रहण जब की जाती है और पूरी क्षमता से वायु को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे हम बोलते हैं जैव क्षमता। यानी कि पूरी क्षमता से वायु को अंदर लेना और बाहर निकालना, अंदर लेना व निकालना, ये कहलाती है जैव क्षमता। यह जो होती है इसे माना जाता है कि एक वयस्क पुरुष में यह होती है 4500 ml, 4500 ml। वहीं एक वयस्क स्त्री में यह होती है 3100 ml, 3100 ml। अब अगला देखते हैं। अगला हमें जो पूछा गया है वह है कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता। कुल क्षमता, तो कुल क्षमता क्या होती है? अगर जैव क्षमता को हम मिला दें, जैव क्षमता के साथ हम जोड़ दें जो अवशेषी आयतन है। अवशेषी आयतन, अवशेषी आयतन का क्या अर्थ है? अवशेषी आयतन का अर्थ है कि जब हम पूरी क्षमता से सांस को बाहर निकाल देते हैं उसके बाद भी जो बचा हुआ वायु का आयतन होता है उसे हम बोलते हैं अवशेषी आयतन। तो जैव क्षमता और अवशेषी आयतन को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता। इसे माना जाता है एक जो वयस्क पुरुष में होती है ये मानी जाती है 5700 ml और एक वयस्क स्त्री में ये जो कुल क्षमता होती है यह मानी जाती है 4200 ml। तो प्रश्न में हमसे जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल क्षमता के मध्य अंतर पूछा गया था। तो जैव क्षमता होती है पूरी क्षमता से जब हम वायु को अंदर लेकर बाहर निकाल देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फेफड़ों की जैव क्षमता। और जब हम जैव क्षमता को अवशेषी आयतन के साथ जोड़ देते हैं तो वह कहलाती है फेफड़ों की कुल क्षमता। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।